हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो वेलडोंडियो सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 12 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 12 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 विद्यार्थी की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका है मैक्स, मीन, एवरेज, सम। यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, एवरेज होगा, सम होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, एवरेज। किसी भी रिकॉर्ड का औसत याद करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, तो एवरेज फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 विद्यार्थी का रिकॉर्ड का क्या हम लोग को निकालना है, तो औसत निकालना है। तो औसत के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, एवरेज करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, एवरेज। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे क्वेश्चन है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। यानी एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना हमारा हाइपरलिंक कहलाता है। तो हाइपरलिंक हम लोग किस शॉर्टकट की के सहारे कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका है Alt + K, कंट्रोल + H, कंट्रोल + K, कंट्रोल + M। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, कंट्रोल + K। कंट्रोल + K से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक कर सकते हैं, यानी हाइपर लिंक कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल + K। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फंक्शन के द्वारा करंट डेटा इंसर्ट कराई जा सकती है। अगर आपको अपने वर्कशीट में करंट डाटा इंसर्ट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑप्शन आपका है डाटा, टुडे, नाउ, ट्रिम। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, टुडे। करंट डाटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। ऑप्शन आपका है 10,48,576 और 16,384, 65,535 और 256। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अभी जो हम लोग एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं 2010 में, उसमें एक वर्कशीट में हमारा 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होता है। ये हमारा न्यू लिमिट है। ओल्ड लिमिट में क्या होता है, तो 65,535 कॉलम रो और 256 कॉलम। लेकिन न्यू लिमिट का जो हमारा रो और कॉलम है वो 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। तो एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। ऑप्शन आपका है फाइल, इंसर्ट, न्यू, डाटा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, इंसर्ट। एमएस एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल यूज में ली जाती है। ऑप्शन आपका है डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, डाटा को शॉर्ट करने के लिए, डाटा को देखने के लिए, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल यूज किस चीज़ में होता है, तो डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में डाटा शॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। यानी अगर हम लोग किसी डाटा को शॉर्ट करना चाहें तो हम लोग डाटा शॉर्ट करने का ऑप्शन किस टैब से यूज कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है होम, फॉर्मूला, व्यू, इंसर्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, होम। डाटा शॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में होता है, तो होम मेनू में होता है, जो हमारा फर्स्ट में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट सेल में एंटर नंबरिक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी सेट को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। ऑप्शन आपका है लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, अनअलाइन।
तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, राइट अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सेल में अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, तो राइट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में आता है। ऑप्शन आपका है MS ऑफिस, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, टैली। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, MS ऑफिस। MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में आता है, तो MS ऑफिस में आता है। सिर्फ MS एक्सेल नहीं, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये तीनों जो हमारा एप्लीकेशन है वो किस में आता है, तो MS ऑफिस में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। यानी अगर हम लोग MS एक्सेल 2010 यूज़ कर रहे हैं और उसमें शीट को हम लोग रीनेम करते हैं, सीट ऐसे तो हमारा जब भी ओपन होता है तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 में होता है, लेकिन अगर उसको हम लोग रीनेम करते हैं या फिर उसमें अगर हम लोग कोई नाम रखना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम हम लोग कितने कैरेक्टर रख सकते हैं। ऑप्शन आपका है 28, 29, 30, 31। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, 31। MS एक्सेल के किसी भी वर्कशीट का जो नाम होता है उसको हम लोग मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में रख सकते हैं, तो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है। ऑप्शन आपका है P21, बी में आपका है डॉलर का साइन लगा हुआ है P21, $P, $21, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, $P21। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है। ऑप्शन आपका है P21, $P21, $P, $21, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, $P, $21। ये हमारा रिलेटिव एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे क्वेश्चन है एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन आपका है वर्क, ऑटो, नॉर्मल, रोमन। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, नॉर्मल। एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, तो नॉर्मल व्यू होता है। जैसे हम लोग MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने शीट ओपन होता है और उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है, तो नॉर्मल व्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। परेड फाइन फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका है फंक्शन, वर्ड रैप, ऑटोसम, लॉजिकल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फंक्शन। फंक्शन परेड फाइन फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे क्वेश्चन है MS एक्सेल में जो कि संशोधन के काम आती है वह है। ऑप्शन आपका है F1, F2, F3, F4। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, F2। MS एक्सेल में अगर किसी भी संशोधन करना हो तो हम लोग कौन सा की यूज़ करते हैं, F2। F2 हमारा एक फंक्शन की है जिसको हम लोग संशोधन में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा MS एक्सेल भाग 12 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल भाग 13 के साथ। थैंक यू।